जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज अपन एक लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने की जो हमारी एक खूबी है वो ये है कि किसी भी चीज़ को इस तरह से पढ़ो कि एग्जामिनर के द्वारा वहीं से वन लाइनर प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार के 2 वीडियो अपने पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें महात्मा गांधी का और मीराबाई का अपन ने पढ़ा है। आज ये तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। साथियों, बाबा रामदेव जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बाबा रामदेव जी के बारे में। देखिएगा, इनके सबसे पहले परिचय में हम देखें तो इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म की हम चर्चा करें, जन्म तो याद रखना इनका जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी में। अब जो तारीख है वो तारीख वैसे मिलती नहीं है शताब्दी, और मिलती है तो भी वो तारीख है गलत बताई जाती है शताब्दी। बात करते हैं जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? स्थान जन्म स्थान है उंडू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा साथ में? उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर। शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर। याद रखना है इनका जन्म कब होता है? 14वीं शताब्दी में हुआ। जन्म स्थान है उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता हैं अजमाल जी, अजमाल जी। खम्मा खम्मा वो हमारा अजमाल जी राकाउरा। इनके बाद में इनकी माता की बात करें तो इनकी माता है मेणा दे, मेणा दे। इनके बाद इनकी बात करें इनके भाई की, तो याद रखना है इनका भाई है, भाई हो जाएगा वीरमदेव, वीरमदेव। याद रखना है इनका भाई है वीरमदेव। इन वीरमदेव जी को बलराम का अवतार मानते हैं, बलराम का अवतार, याद रखियो। इनके बाद में बात करते हैं आगे इनके बारे में और क्या है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इनके गुरु। इनके जो गुरु है वो है बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। बाबा रामदेव जी के गुरु है बालीनाथ जी। इन्होंने समाधि ली थी साथियों, याद रखना है समाधि। इनकी जो समाधि है वो है मंसूरिया पहाड़ी, मंसूरिया पहाड़ी। और मंसूरिया पहाड़ी कहां पर है? तो यह है जोधपुर के अंदर, जोधपुर शहर नहीं, ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, याद रखियो। इनके बाद चलते हैं आगे, और इनके बारे में क्या आता है तो यहां पर अपन लिख देते हैं गुरु हो गए। इनकी बहन की चर्चा करते हैं। बहन कौन है? इनकी बहन है, सग्गी बहन है, सग्गी बहन, याद रखना। उनका नाम है सुगनाबाई, सुगनाबाई इनकी सग्गी बहन है। इनके विवाह की चर्चा करें साथियों, इनके विवाह की, तो याद रखना इनके विवाह हुआ था पुंगलगढ़ का एक शासक था, पुंगलगढ़ के शासक किशन सिंह, या फिर आता है विजयपाल, विजयपाल भाटी के साथ, याद रखना है। और सर बाबा रामदेव जी के बारे में क्या है, तो बड़ी ही शानदार तरीके से, बड़ी ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ। तो कंटिन्यू बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज मिलते रहें। इनके बाद सर बात करते हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है क्योंकि ये एक लोक देवता होने के साथ साथ ये कवि भी थे। तो इनका ग्रंथ है वो है 24 बड़ियाँ,
24 बनिया नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है इन्होंने, याद रखना है। इनके बाद में चलते आगे, इनकी पत्नी, पत्नी अपन कहीं पे भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख देते। पत्नी कौन है इनकी? तो पत्नी है नेतल दे। पत्नी हो जाएगी इनकी नेतल दे। इनके घोड़े की चर्चा करें तो साथियों याद रखना, इनका घोड़ा कौन सा है? घोड़ा हो जाएगा इनका नीला घोड़ा या लीला घोड़ा। नीला घोड़ा, नीले घोड़े रा असवार मारा, वो गाना सुना होगा, नीला या लीला घोड़ा। लीला घोड़ा याद रखना है, नीला या लीला घोड़ा इनका घोड़ा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। चलिए साहब आगे बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था साथियों याद रखना, ये जो जन्म है ये किस तिथि को हुआ है? जन्म तिथि की बात करते हैं तो तिथि याद रखनी है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ है। इस द्वितीया को हम कहते हैं बाबारी बीज। बाबारी बीज कहते हैं इन्हें, बाबारी बीज के नाम से जानते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ बात अपन ने ध्यान रखनी। इनके बाद सर और क्या है? चलिए आगे वाली स्लाइड ले लेते हैं। इनके बाद इनकी धर्म बहन की बात करते हैं। धर्म की बहन कौन थी इनकी? धर्म बहन, इनकी धर्म बहन है वो है डालीबाई। डालीबाई, डालीबाई को बाबा रामदेव जी की धर्म बहन माना जाता है। यह बात है याद रखियो और कमेंट भी करता रहियो कि आगे आगे कौन है। आपको आता है, मैं कमेंट आपकी बिल्कुल पढ़ूंगा। मैं समय समय पर आपकी कमेंट पढ़ता हूं और सभी की कमेंट पढ़ता हूं। उसका रिप्लाई भले मैं नहीं दे पाता हूं क्योंकि शॉर्ट तरीके से कम समय में आपको ज़्यादा मैटर दिया जाए, इसलिए कमेंट नहीं पढ़ता हूं। आप कमेंट करते रहें, कमेंट करते रहें। डालीबाई की बात करते हैं तो इन्होंने याद रखना समाधि ली थी बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले। समाधि ली थी इन्होंने, याद रखना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। एकादशी याद रखनी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को डालीबाई ने जो है समाधि ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा रामदेव जी की बात करते कि उन्होंने समाधि कब ली? रामदेव जी ने समाधि, रामदेव जी ने समाधि ली है साथियों, याद रखना। समाधि वो ली है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। सॉरी, यहां पर एकादशी नहीं, दशा होगी, शुक्ल दशमी, तेजा दशमी के दिन ली थी। यहां पर हो जाएगी एकादशी। एकादशी को इन्होंने समाधि ली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। इनके बाद सर आगे बात करें तो और क्या है? इनके उपनाम देखते हैं। उपनाम, इनके उपनाम में सबसे पहला उपनाम मिलता है बाबा रामदेव सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता है। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, सद्भावना के लोक देवता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहते हैं इन्हें। इनके बारे में याद रखना है, रामसा पीर, रामसा पीर कहते हैं इन्हें। रुणिचारा धनी कहते हैं, रुणिचारा धनी कहते हैं इन्हें। पीरोरा पीर कहते हैं, पीरों का पीर कहते हैं, याद रखना। कुष्ठ निवारक लोक देवता कहते हैं इन्हें। कुष्ठ रोग निवारण देवता कहते हैं, निवारण देवता कहते हैं।
याद रखना सांप्रदायिक सद्भावना की देवी है वो कौन हो जाएगी? सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, सांप्रदायिक सद्भावना का पहले जिला लिख लेते हैं, सद्भावना, सद्भावना का जिला है वो जिला हो जाएगा याद रखना अजमेर। सांप्रदायिक सद्भावना का जिला है अजमेर, याद रखना है। इनके बाद में बात करते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का दुर्ग कौन सा है? सांप्रदायिक सद्भावना का दुर्ग, दुर्ग है वो है शेरगढ़ बारा, शेरगढ़ दुर्ग बारा के अंदर है, याद रखना है। शेरगढ़ दुर्ग बारा के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना का। अब आपको बताना है सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कौन है। मैं यहां पर नोट करके क्वेश्चन लिख देता हूं। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कौन है? आपको बताना है सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कौन है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि इन्होंने कौन सा पंथ चलाया। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, याद रखना है। इनके मेले में नृत्य कौन सा करते हैं? इनके नृत्य कौन सा किया जाता है? तो याद रखना नृत्य किया जाता है कामड़िया तहर ताली नृत्य, तहर ताली नृत्य किया जाता है जो प्रसिद्ध है। यह तहर ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना कामड़ जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाता है, द्वारा बैठकर किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये बैठकर किया जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पगलियां इनके प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है वह है पगलियां, पगलियां इनके प्रतीक चिन्ह है। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? तो मंदिर को देवरा कहते हैं, मंदिर को याद रखना देवरा कहते हैं। इनकी जो झंडा होता है, झंडे को क्या कहते हैं? तो झंडा को कहते हैं नेजा, नेजा कहते हैं झंडा को। इनका मेला की बात करें अपन मेला, तो इनका मेला बढ़ता है रुणीचा में, रुणीचा, रुणीचा कहाँ पर है? तो जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, रुणीचा जैसलमेर में, याद रखना जैसलमेर, जैसलमेर। इसे कहते हैं मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, याद रखना मारवाड़ का कुंभ। ये जो देवता है वो हिंदू मुस्लिम दोनों के देवता हैं। हिंदू इन्हें याद रखना बाबा रामदेव के नाम से पूजता है, बाबा रामदेव के नाम से पूजता है, नाम से पूजते हैं। और मुस्लिम संप्रदाय इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, मुस्लिम संप्रदाय रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। याद रखना है मक्का मदीना से कोई 5 लोग आए थे और वो वहां से प्याला लाना भूल गए थे। तो जब वो वहां से प्याला लाना भूल गए तो बाबा रामदेव जी ने उन्हीं पालों में उनको खाना खिलाया था। उन्होंने कहा हम आपकी परीक्षा लेंगे कि आप कैसे
जो है वो लोक देवता हो, तो वो प्याले हैं वहां से चलकर यहां तक आ गए थे। फिर उन 5 पीरों ने कहा था बाबा रामदेव आप तो, हम तो पीर हैं, आप तो पीर है, कोई पीर है, याद रखना है। इनके बाद चलते आगे बात करते हैं मेघवाल जाति के जो लोग वो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेघवाल जाति के भक्त रखिया कहलाते हैं। जाति के भक्त रखिया कहलाते हैं, रखिया कहलाते हैं, याद रखना है। इनके बाद बात करते हैं इनके जो यात्री होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यात्री। भक्त जन कर देता हूं मैं, भक्त जन वो कहलाते हैं जातरू। जातरू, जातरू कहलाते हैं, याद रखना है। इनके बाद हम बात करें, इन्होंने सातलमेर के भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस का वध किया, राक्षस का वध किया था इन्होंने, वध किया। आगे चलते हैं। मलिनाथ जी ने इन्हें, मलिनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी। रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी, पोखरण की जागीर दी, याद रखना है। रूणीचा नामक नगर बसाया, रूणीचा नामक नगर बसाया, रूणीचा नामक नगर बसाया। बहुत ही शानदार, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, याद रखनी। सर इसके बाद में और क्या जाएगा? तो इनकी शिष्या कौन है? तो इनकी शिष्या हो जाएगी आई माता। बात करें इनकी शिष्या है तो शिष्या का नाम हो जाएगा आई माता। इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो बिल्लाड़ा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर है बिल्लाड़ा। बिल्लाड़ा कहां पर है? तो जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण। इनका जो, इनकी कोई मूर्त नहीं है, इनका मंदिर जो है वो याद रखना दरगाह है। मंदिर क्या है इनका? दरगाह है। और इनकी लौ से केसर टपकती है, याद रखना, दीपक की लौ से केसर टपकती है, दीपक की लौ से केसर टपकती। इनके दीपक है, दीपक से कभी भी इनके जहां लगाए जाते हैं वहां पर ये काली नहीं होती हैं और केसर जैसा रंग दिखता है उसका, तो कहा जाता है कि इनके मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है उसमें से केसर टपकती है। और इनकी कोई मूर्त नहीं है, इनकी दरगाह कहलाती है, याद रखना है आई माता। अच्छा, आई माता यहां लिख देता हूं, किस जाति की कुल देवी है? आई माता, ये प्रश्न आप बताओगे, किस जाति की कुल देवी? आई माता किस जाति की कुल देवी है, इनके बारे में आपको बताना है। इनके बाद आगे चलते हैं, इनके मंदिर की बात करते हैं। रामदेव जी के मंदिर कहां पर है? तो याद रखना, इनके मंदिर आ जाएंगे, मुख्य मंदिर की हम चर्चा करें, इनका मुख्य मंदिर यह हो जाएगा रूणीचा के अंदर। रूणीचा, रूणीचा कहां है? तो याद रखना जैसलमेर में। यहां पर मेला लगता है भाद्र, याद रखना भाद्रपद
शुक्ल बीज से, शुक्ल बीज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, इसे कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का मेला, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। इसे कहते हैं मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ। फिर इनका दूसरा मेला बढ़ता है, दूसरा मेला, इनका दूसरा मेला बढ़ता है, याद रखना वो बढ़ता है खुंडियावास, खुंडियावास। खुंडियावास कहां पर है? तो ये है नागौर में। बात करते हैं छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, यह है गुजरात के अंदर, गुजरात। अन्य मंदिर की बात करें, अन्य मंदिर, तो इनका अन्य मंदिर है मंसूरिया पहाड़ी, मंसूरिया पहाड़ी, यह है जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण। आ जाएगा उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर बाड़मेर, यहाँ पर भी मेला लगता है, मंदिर बना हुआ है। फिर है बिराटिया गांव, पाली के अंदर, बिराटिया गांव पाली में, याद रखियो। सर इनके बाद में और क्या आता है? तो अगली बात तो कर ली थी, एक ही दिन में अगले पढ़ लिए होगी। हाँ, एक ही दिन में अगले पढ़ लिए हो सर। असी जानकारी आदन तक मैंने खुणी न दी दी, असी जानकारी आदन तक मैंने खुणी न दी दी। याद रखना, रात्रि जागरण और भजन क्या कहलाते हैं इनकी? रात्रि जागरण कहलाता है इनका, याद रखना, रात्रि जागरण कहलाता है जम्मा, जम्मा जम्मा दे दे जम्मा, रात्रि जागरण, रात्रि जागरण कहलाता है इनका जम्मा। भजन कहलाते हैं इनके ब्यावले, भजन कहलाते हैं ब्यावले, भजन है ब्यावले। लॉस हो गया काम। इनके एक भाई भी थे मोसेरे भाई, वो भी लिख दे रहे चीज़ा याद आ रही। मोसेरे भाई, मोसेरे भाई है इनके हड़बूजी, हड़बूजी सांकला, याद रखना है। मोसेरे मौसी का भाया है। तो यहां पर अपने रामदेव जी खत्म हो जाते हैं। कैसा लगा आज का फैक्ट? कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और जो भी मैंने आपको प्रश्न पूछे हैं इसके आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, स्क्रीनशॉट फर्स्ट, स्क्रीनशॉट सेकंड, स्क्रीनशॉट थर्ड, स्क्रीनशॉट 4, स्क्रीनशॉट 5, स्क्रीनशॉट 6। यहीं पर अपनी आज की क्लास को अपन देते हैं विराम। कल पढ़ेंगे अगले किसी फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बोले सांवरिया सेठ की जय। साथियों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।